हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के टॉपिक का आपको बताती हूँ कि इस सेशन में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक भी प्यूबर्टी पीरियड से ही है। जैसे कि पिछले सेशंस में हम प्यूबर्टी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिए। आज हम जानेंगे कि जो प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों का जो एकदम से ग्रोथ होता है और कहाँ पे आके वो रुक जाता है, आज उस बारे में हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसका अगर हम टाइटल बताएं तो दैट इज़ द प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट। आज हम प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट के बारे में बात करेंगे। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of videos later on also. So let us begin with the session. The puberty growth spurt for girls begins between 8.5 and 11.5 years, with a peak coming ऑन द एवरेज एट 12.5 ईयर्स। तो अगर हम लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो जो ग्रोथ स्पर्ट्स होता है लड़कियों का वो जो बिगिन हो जाता है, शुरू हो जाता है बिटवीन 8.5 एंड 11.5 ईयर्स में, और वो उसका पीक अगर ऑन द एवरेज हम देखें तो वो जो ग्रोथ स्पर्ट का पीक होता है प्यूबर्टी पीरियड में वो होता है 12.5 ईयर्स में लड़कियों के, गर्ल्स के अंदर। फ्रॉम देन ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ shows down until growth gradually comes to a standstill between 17 and 18 years। और क्या होता है फिर धीरे धीरे जो इसका रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो डिक्लाइन होने लगता है, और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि 16-17 साल तक की जैसे ही गर्ल्स जो है वो 17 to 18 ईयर्स में जाती हैं तो इट बिकम्स ग्रेजुअली स्टैंड स्टिल। तो इस तरह से हम ग्रोथ स्पर्ट की शुरुआत और फिर कहाँ पे वो रुक जाता है, अमूमन अगर ऑन द एवरेज लड़कियों के अंदर देखें तो वो हम इस तरह से जान सकते हैं, वो 17 to 18 ईयर्स में आके रुकने लग जाता है। बॉयज एक्सपीरियंस अ सिमिलर पैटर्न ऑफ रैपिड ग्रोथ एक्सेप्ट दैट देयर ग्रोथ स्पर्ट स्टार्ट्स लेटर एंड कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो सेम पैटर्न हम बॉयज के अंदर भी ग्रोथ स्पर्ट का देख सकते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, बट यहाँ पे बस अंतर ये है कि गर्ल्स की कंपैरिजन में बॉयज़ का जो ग्रोथ स्पर्ट का जो बिगनिंग होता है वो थोड़ा सा डिले से होता है, लेट से होता है, और वो लड़कियों से ज़्यादा दिनों तक चलता रहता है, मतलब वो कंटिन्यू रहता है फॉर अ लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू द गर्ल्स। For boys, the growth spurt starts between 10.5 and 14.5 years। अगर ग्रोथ स्पर्ट की बात करें तो बॉयज़ का ग्रोथ स्पर्ट 10.5 ईयर्स टू एंड 14.5 ईयर्स तक में बिगिन होता है एंड रीचेस अ पीक बिटवीन 14.5 एंड 15.5 ईयर्स। और वो जो अपने पीक पे होता है जब बॉयज़ जो हैं 14.5 टू 15.5 ईयर्स के होते हैं, एंड इज देन फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल डिक्लाइन अंटिल 20 और 21 ईयर्स। और फिर एक ग्रेजुअल डिक्लाइन आने लगता है जब लड़के जो हैं, बॉयज़ जो हैं 20 और 21 ईयर्स तक में पहुंच जाते हैं, व्हेन ग्रोथ इज कंप्लीटेड, जहाँ पे जाके उनका ग्रोथ जो है पूरी तरह से हम कह सकते हैं कंप्लीट हो गया रहता है। इंक्रीजेज इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ कम एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम। इसी तरह उसी समय में जो भी हाइट में जितनी भी इंक्रीज होनी है, वेट में इंक्रीज होना है, कितना स्ट्रेंथ है किसी के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है एक ही सेम टाइम पे ही वो उनके अंदर आ जाती है। जितनी भी हाइट होनी होती है, वेट होना होता है, स्ट्रेंथ आनी होती है, सब उसी टाइम पे देखी जा सकती है कि वो बॉय के अंदर आ जाती है। द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी डिपेंड पार्टली ऑन हेरिडिटरी फैक्टर्स एज दे इन्फ्लुएंस द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अगर हम देखें कि जो रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है जो प्यूबर्टी पीरियड के दौरान होता है वो पार्टली दो तरीकों पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे। पहला तो हेरिडिटरी फैक्टर्स पे, जैसे कि जो हमारे अंदर के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करता है, और पार्टली अगर हम देखें तो दैट इज़ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ विच न्यूट्रिशन हैज़ बीन फाउंड टू बी द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन। तो अगर हम पहला देखें तो दैट इज़ द हेरिडिटरी फैक्टर जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे इफेक्ट करता है, और दूसरा फैक्टर हम देखें तो दैट इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात न्यूट्रिशन के लिए बोली गई है। अगर बच्चा जो है वो पुअर न्यूट्रिशन अगर चाइल्डहुड में लेता है तो इट कॉजेज अ डिमिनिश्ड प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो अगर बच्चे का चाइल्डहुड में पुअर न्यूट्रिशन होता है तो ये बच्चे के जो ग्रोथ हार्मोन है उस पर बहुत ही गलत असर डालता है, और वो डिमिनिश्ड हो जाती है ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होना। एंड गुड न्यूट्रिशन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो स्पीड्स अप द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन, तो वो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन जो है और ज़्यादा तेजी से करता है। दैट्स वाई वी कैन से न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की अगर हम बात करें, कैन ऑल्सो अफेक्ट ग्रोथ बाय कॉजिंग एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एड्रीनल स्टीरॉइड्स। तो अगर हम देखें तो वहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंस भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ग्रोथ पे, जैसे कि एड्रीनल स्टीरॉइड्स का प्रोडक्शन उस वजह से ज़्यादा होने लगता है, विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट इन द ग्रोथ हार्मोन, जिसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट ग्रोथ हार्मोन पर पड़ता है, और इससे भी बच्चे की ग्रोथ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है लेटर ऑन। When the growth spurt of puberty is interfered by illness, poor nutrition or prolonged emotional tensions, there will be delayed fusion of the bones and children will not attain their full height. तो क्या होता है, जो ग्रोथ स्पर्ट ऑफ प्यूबर्टी जो होती है वो इंटरफेयर हो जाती है। जब एक ग्रोथ स्पर्ट बच्चे का जब एकदम पीक पे आने को होता है या जहाँ से शुरू होता है और एंड तक में, अगर वहाँ पे बीच में बच्चे को बहुत ज़्यादा इलनेस किसी प्रकार का या उसको पुअर न्यूट्रिशन शुरू से मिला हुआ रहता है, उसका न्यूट्रिशन इनटेक अच्छा नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा वो इमोशनल टेंशन या स्ट्रेस में रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह का इंटरफेरेंस करती हैं ग्रोथ स्पर्ट के समय में, एंड इस वजह से एक डिलेड फ्यूजन हो जाता है बोन्स में जो है वो डिलेड फ्यूजन हो जाता है, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि बच्चा अपनी फुल हाइट अटेन नहीं कर पाता है जितना कि उसकी हाइट होनी चाहिए, शॉर्ट हाइटेड हो जाता है क्योंकि ग्रोथ पे इसका काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हाउएवर इफ सच डिस्टर्बेंसेस आर डिटेक्टेड इन टाइम एंड करेक्टेड, लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये सारे जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसको सही समय पे डिटेक्ट कर दें और करेक्ट कर दें, तो ग्रोथ कैन बी स्पीडेड अप टू 3 or 4 times its normal rate and continue at that rate until children reach their hereditary potentials. तो अगर सही समय पे डिटेक्शन और करेक्शन हो जाता है तो ग्रोथ को हम ग्रोथ स्पीडेड अप हो सकती है 3 to 4 times अपने नॉर्मल रेट के हिसाब से, और कंटिन्यू रह सकती है अंटिल जब भी बच्चा अपने हेरिडिटरी पोटेंशियल तक जब तक रीच ना कर जाए तब तक वो कंटिन्यू होता रहता है। तो इस तरह से हम देख पाए कि प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट किस प्रकार से किस एज में एक बॉयज़ एंड गर्ल्स में शुरू होता है, उसका पीक कब होता है, कब डिक्लाइन होने लगता है, और ग्रोथ हार्मोन पे क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो स्टैंडर्ड हाइट कर सकते हैं बच्चों की, और उसको किस प्रकार से हम अगर सही समय पे डिटेक्ट कर लिए, करेक्ट कर लिए, तो किस तरह से हम बच्चे के ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, या बच्चा खुद भी उस तरह से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है और अपने फुल अटेन हाइट एंड वेट को पा सकता है। तो इस तरह से I hope that you'll get the good information with this video. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it. And thank you very much for watching this video. I will be back with my next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.